नमस्कार, मैं डॉक्टर छाया गोयल। आज की कहानी है अधूरी बात। शाम 7 बजे उसकी गाड़ी है। अभी तो 4 बजे हैं। उसके पाँव हर बार की तरह फिर सायास या अनायास विश्वविद्यालय कैंपस की तरफ बढ़ने लगे। इस छोटे से शहर में सब पास पास है, दूर कुछ भी नहीं। उतने बड़े महानगर से लगभग हर साल वहाँ परीक्षा लेने आती है। सारा कैंपस सन्नाटे में डूबा सा लग रहा है। बड़े बड़े विशालकाय पेड़, आधा सूखा आधा हरा चौड़ा मैदान और पत्थर की कुर्सियाँ। पिछले 20-25 वर्षों में कुछ भी नहीं बदला यहाँ। पेड़ कुछ और पुराने हो गए। सफ़ेद पत्थर की कुर्सियाँ मटमेली सी पड़ गई हैं। उनके ऊपर के दाने कुछ कुछ मिटने लगे हैं। वह आकर उसी नीम के पेड़ के नीचे खड़ी हो गई है। इस समय यहाँ सबसे कम लोग होते हैं। यूनिवर्सिटी में क्लासेस 2 बजे तक खत्म हो जाती हैं। इसके बाद अधिकांश लोग घरों को लौट जाते हैं या कुछ पढ़ाकू विद्यार्थी देर तक लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं। इक्का दुक्का लोग ही इधर उधर की बेंचों पर या किसी सघन वृक्ष के तले बैठे दिखते हैं, जिन्हें न तो घर जाने की कोई जल्दी है, न पढ़ाई लिखाई से मतलब। कोई 20-25 फुट की दूरी पर वहाँ वही पेड़ है। क्या इसी पेड़ के लिए बरसों बरस यहाँ आती रही हैं? किसी की गुलाबी शर्ट का रंग उस पेड़ के तने के पीछे से नजर आ रहा है। गुलाबी रंग बहुत कम लड़कों की पसंद होता है। अक्सर लड़कियां इस रंग को बहुत पसंद करती हैं, पर उसे भी यह रंग बहुत पसंद था। काली भूरी पैंट और गुलाबी शर्ट। कौन होगा वहाँ? क्या वह दिखता भी उसी की तरह होगा? चलो देखें। उसके होठों पर बाल सुलभ सी मुस्कुराहट आ गई। उसने 2-4 कदम ही बढ़ाए होंगे। सामने से एक लड़की बेतहाशा भागी आ रही है। पीली सलवार, छींट वाला कुर्ता और पीला गले से लिपटा दुपट्टा। उन्होंने भी तो उस दिन, हाँ, उन्हें बिल्कुल ठीक से याद है। उन्होंने पीली सलवार और पीला दुपट्टा पहना था। वह भी इसी तरह दौड़कर हाथ की किताबों को सीने से लगाए इसी पेड़ तक आई थी। अविनाश यहीं खड़ा था, या पता नहीं, पहले इसी तरह बैठा हुआ था, इसी तरह उसे आते देखकर खड़ा हो गया था। हाँ हाँ, वह भी खड़ा हो गया है। लड़की बिल्कुल उसके पास तक आ गई है। दोनों अपने आप में खोए हैं। उन्हें शायद उनके करीब होने का एहसास नहीं है। लड़की अटक अटक कर कुछ कह रही है। शायद कहना कुछ और चाहती है और कह कुछ और रही है। उन्होंने भी तो कहना चाहा था, अविनाश, क्या तुम मेरा इंतज़ार कर सकोगे? कुछ साल माँ के न रहने से पापा बेहद अकेले हो गए हैं। अविनाश, उनकी कच्ची गृहस्थी को थोड़ा सा संभाल दूँ? पापा अब यहाँ नहीं रहना चाहते। यहाँ माँ की ढेरों यादें हैं जिनसे वे दूर चले जाना चाहते हैं। यहाँ तुम हो, मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। वहाँ तुम्हारी यादें होंगी, पर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। पापा थोड़ा संभल जाएं, बस। पर क्या कहा था उन्होंने? यही कि अविनाश, हम लोग जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। पर अविनाश को क्या नहीं समझना चाहिए था उनके इस तरह बेतहाशा दौड़कर आने का मतलब? उनकी इस तरह तेज तेज चलती सांसों का सबब? वह सालों पहले यहाँ से लौट गई थी। पापा की गाड़ी आ गई थी। उन्होंने हवा में हाथ हिलाया था। अविनाश की आंखों में क्या भाव थे? उसने क्या समझा, कितना समझा, क्या कहना चाहा होगा? कुछ भी तो नहीं जान सकी। और शायद इसी कारण आज तक इस शहर से नहीं लौट सकी।
बार बार यहाँ तक आती हैं, बरसों से आ रही हैं, न जाने किस उम्मीद में। वह लड़की वापस आ रही है भारी भारी कदमों से। लड़का फिर बैठ गया है, हताश सा लग रहा है। वह उसके नज़दीक तक पहुंच गई हैं, सर पर हाथ रखे, भावशून्य सी आंखें, बेहद बेहद उदास लग रहा है। क्या विनाश भी इसी तरह उदास हो गया होगा? बेटा, क्या बात है? लड़का आश्चर्यचकित सा देख रहा है। उन्हें भी अपने आप पर आश्चर्य हो रहा है। वह बेहद रिजर्व किस्म की हैं, अपनों से भी बेहद सोच समझकर नपे-तुरे शब्दों में बात करना उनकी आदत है। और एक अनजान से इस तरह आत्मीयता क्यों महसूस कर रही हैं? दोस्ती तुम्हारी? लड़का अभी भी कुछ सकुचाया हुआ सा है। उसने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया है। सिर्फ दोस्त? लड़के की आंखें थोड़ी थोड़ी पनीली सी हो उठी हैं। हाँ, शायद। उसने कभी कुछ और कहा नहीं। लड़के की उदासी बता रही है उसने कुछ और सुनने की उम्मीद जरूर की है। उसके पिता का ट्रांसफ़र हो गया है। वे लोग आज शहर छोड़कर जा रहे हैं। मैं घंटों से यहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था और वह आकर यूं चली गई। शायद लड़का भी कुछ अपनापन सा महसूस कर रहा है, तभी यूं एक अनजान के सामने खुल गया है। वह न जाने किस रो में बह गई हैं। अपनी आवाज़ उन्हें कहीं और से आती महसूस हो रही है। नहीं बेटे, नहीं, वह तुम्हें बहुत चाहती है, बहुत प्यार करती है। देखा नहीं किस तरह दौड़कर वह तुम्हारे करीब आई थी। पर कुछ लोग कभी भी पूरी बात नहीं कह पाते। लड़का आश्चर्य से उनकी ओर देख रहा है। वह तुम्हारा इंतज़ार करेगी, तुम भी उसका इंतज़ार करना। वह ज़रूर लौटेगी, वह ज़रूर लौटेगी। लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है। पता नहीं उसे इनकी बातें अनर्गल लग रही हैं, इसलिए वह उन पर मुस्कुरा रहा है, या किसी ने उसकी सोई आशा को जगा दिया है, जिसने उसकी उदासी को दूर कर दिया है। ओके बाय। वह अपनी पैंट की धूल झाड़कर उठ खड़ा हुआ है। वह जा रहा है। वह भी लौट रही है, पर अब शायद उन्हें बार बार यहाँ आने की ज़रूरत न पड़े। उनकी अधूरी बात शायद आज पूरी हो गई।